हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मानक अभिक्रिया ऊष्मा। यदि हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की हीट का कंपैरिजन करें तो वह तभी पॉसिबल होगा जब हम सभी रिएक्शंस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मेज़र करें। 25 डिग्री सेल्सियस या जिसे हम क्या लिख सकते हैं 298.15 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब को हम स्टैंडर्ड स्टेट मान सकते हैं। इसको हम मानक अवस्था कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब को। अतः एक वायुमंडलीय दाब और 298.15 केल्विन टेम्परेचर पर होने वाली अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा को हम कहेंगे मानक अभिक्रिया ऊष्मा। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज द हीट ऑफ रिएक्शन for taking place at 1 atmospheric pressure and 298.15 Kelvin temperature, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट, और ये 298.15 या हम डेल्टा एच नॉट 298 हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सिंस सभी रिएक्शंस इस टेम्परेचर पर हों ऐसा संभव नहीं है, अतः ऐसी रिएक्शंस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा का जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वह रिएक्शन के टेम्परेचर पर किया जाता है और फिर इसे हम किरचॉफ इक्वेशन के द्वारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं या रूपांतरित कर लेते हैं। तो किरचॉफ इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने देखी, स्टैंडर्ड स्टेट्स हमने देखी कि टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में इतना है 298.15, और प्रेशर अगर एक वायुमंडलीय दाब पर जितनी भी होने वाली अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा होती है उसको हम मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड हम कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर देखेंगे। 1 mole of naphthalene was burnt in oxygen gas at constant volume to give the carbon dioxide gas and liquid water at 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 मोल नैफ्थलीन को ऑक्सीजन गैस में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने कितना लिया है, 1 मोल नैफ्थलीन को लिया है, तो हमें ये दो कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड वाटर। टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिए गए हैं। द हीट इवॉल्व वॉज फाउंड टू बी 5138.8 किलो जूल। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसकी वैल्यू कितनी है, ये इतनी 5138.8 किलो जूल। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करनी है। तो हमने जब इसको डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा एन आर टी। लेकिन इससे पहले हमें ये रिएक्शन लिखनी होगी जो हमें इस न्यूमेरिकल में दी हुई है कि नेफ्थलीन को बर्न किया है तो नेफ्थलीन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे और डेल्टा H यहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है वो उसकी वैल्यू दी हुई है किलो जूल में। तो आप जानते हैं कि बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है ये, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पर जो डेल्टा E है चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है इसीलिए हम यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू लिखेंगे। तो डेल्टा E ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, R कांस्टेंट है और टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन में, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तो ये केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट किया। आपको निकालना है डेल्टा एन। तो डेल्टा एन आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स। जो हमने जब इसको पहले डिस्कस किया था वहाँ पर हमने ये सब कुछ समझा था। तो डेल्टा एन इक्वल टू सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी हम निकालेंगे। गैसियस प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और जो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस है तो 12। तो यहाँ पर हम सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स को का डिफरेंस देखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी -2। तो डेल्टा H ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन में, तो ये वैल्यू होगी डेल्टा E की, देन ये डेल्टा N और R और T। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर मिला है 5143.76 किलो जूल। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हमने फाइंड आउट की है किलो जूल में। तो ये एक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन आपको ये करना आना चाहिए। इसी प्रकार हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। 74.85 किलो जूल हीट इज इवॉल्व when 1 mole methane is formed from its constituents at 25 degree Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. Calculate heat of formation of methane at constant volume. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक वायुमंडल दाब पर 1 मोल मीथेन को उसके तत्वों द्वारा बनाने पर इसको फॉर्म किया गया है, इसलिए हम क्या लिखें बोलेंगे यहाँ पर 1 मोल मीथेन को उसके तत्वों द्वारा बनाने पर 74.85 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी मीथेन का फॉर्मेशन हुआ है उसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन से थे, कार्बन और ऑक्सीजन। ऐसी स्थिति में जो हीट इवॉल्व है, ऊष्मा का जो उत्सर्जन होगा वो कितना होगा 74.85 किलो जूल। हमें कैलकुलेट करना है स्थिर आयतन पर मीथेन की उत्पादन ऊष्मा की गणना करिए। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें निकालना है, मीन्स ये निकालनी है हमें डेल्टा E की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा H गिवन है, क्योंकि जितनी जो मीथेन जब फॉर्म होता है तो जो हीट इवॉल्व होती है, उत्सर्जित होती है, उसकी वैल्यू डेल्टा H दी हुई है। और डेल्टा H इक्वल टू आप जानते हैं डेल्टा E प्लस डेल्टा एन आर टी हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा H गिवन है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये आप जानते ही हैं जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है CH4 1 मोल, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, और जो रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट है उसका आ जाएगी वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा -1 मोल डेल्टा N की वैल्यू
और ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है, तो ये हमें निकल के आएगा डेल्टा ई की वैल्यू किलो जूल में -72.37 किलो जूल। तो देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है और इसको आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का है। ऑन डिजोल्विंग 1 मोल HCl इन 2 मोल वाटर, द इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा H इज -47.99 किलो जूल। यानी यहाँ पर जब 1 मोल HCl को 2 मोल जल में घोलने पर समाकल विलयन ऊष्मा, इसको हमने बोला इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी समाकल विलयन ऊष्मा डेल्टा H का जो मान दे रखा है वो -47.99 किलो जूल है। When 1 mole HCl is dissolved in 5 mole water, then delta H is this -63.09 किलो जूल। कैलकुलेट द हीट ऑफ डाइल्यूशन। देखिए यहाँ पर पहले 1 मोल HCl को 2 मोल जल में घोलने पर समाकलन ऊष्मा का मान दे रखा है, लेकिन जब 1 मोल HCl को 5 मोल जल में घोलते हैं तो जो डेल्टा H की वैल्यू है, समाकल विलयन ऊष्मा है, उसका मान -63.09 हो जाता है। तो हमें हीट ऑफ डाइल्यूशन हमें निकालना है, यानी विलयन की तनुकरण ऊष्मा हमें निकालनी है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने 1 मोल HCl को 2 मोल वाटर में डिजोल्व किया तो डेल्टा H की वैल्यू आ गई। बट जब हमने 1 मोल HCl को 5 मोल वाटर में डिजोल्व किया है तो डेल्टा H यानी इसका डाइल्यूशन हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वही हीट ऑफ डाइल्यूशन होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। पहले हम इसका डिफरेंस देख लेंगे और डिफरेंस करने के बाद हम इसका हीट ऑफ डाइल्यूशन डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। जब आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा स्टडी किया है, लर्न भी किया है, तो आप इसका न्यूमेरिकल ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।